जय हिंद दोस्तों, प्रभाव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल पे जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा किया जाएगा। कब से हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या है, कैसे पेपर होंगे, क्या पेपर का सिलेबस है, क्या पैटर्न रहेगा, सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किस एज के लोग भर सकते हैं, कितनी छूट मिलेगी एज में, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है ये भी देखा जाएगा। साथ में ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन से पोस्ट हैं और हर पोस्ट पे कितनी सैलरी है, कौन से पे ग्रेड की पोस्ट हैं। तो चलिए, इस पे आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है और इससे आप जान गए होंगे कि इस पे हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। एसएससी सीएचएसएल 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म भरे जा रहे हैं। कब से भरे जा रहे हैं? 9 मई से। ठीक है, 9 मई 2023 से फॉर्म शुरू है। लास्ट डेट क्या है इसका? 8 जून 2023। देखिए, 8 जून 2023 ये इसका लास्ट डेट है। लास्ट पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं? वो 10 जून 2023 यानी 10/6/2023 तक। अगर आपके फॉर्म में मान लीजिए आपने कुछ गलत भर दिया, उसको करेक्शन करना चाहते हैं, तो आयोग आपको 2 दिन का समय देगा। 14 से 15 आयोग आपको 2 दिन का समय दे रहा है कि 14 जून और 15 जून, इस 2 दिन यानी 14 से 15 तक के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस बार एसएससी अपना क्या एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी है। अब इसमें पहले जो होता था एग्जाम CBT 1 होता था, फिर उसके बाद CBT 2 होता था, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होते थे, लिखित होते थे। लेकिन इस बार क्या किया? चेंज किया है। चेंज ये किया है कि जो पेपर फर्स्ट होगा यानी टायर 1 जो होगा वो तो मल्टीपल चॉइस यानी CBT तो रहेगी ही रहेगी, यानी ऑप्शनल पेपर रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जो आपका मेंस होगा वो भी ऑप्शनल होंगे। प्री के लिए यानी टायर 1 के लिए डेट वो घोषित कर दिया है, महीना बताया, डेट नहीं बताया, यानी अगस्त 2023 में इसका पेपर वो लेगा, वो ये कहना चाह रहा है। लेकिन टायर 2 का अभी वो नोटिफाइड नहीं किया है, यानी उसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। एक बात और जान लीजिए, जो आपका CBT 1 है यानी जो प्री है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्वालिफाइंग, यानी उसको आपको क्वालिफाई करना है। फाइनल मेरिट किस पे बनेगी? वो आपके मेंस वाले पेपर पे बनेगी। अभी हम लोग सिलेबस पे जब आएंगे तो हम चर्चा करेंगे प्री में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा, पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक चीज को देखते हुए समझते हुए चला जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो पोस्ट निकले हैं वो कौन कौन से पोस्ट हैं और उनका पे ग्रेड क्या है, यानी हमको सैलरी कितनी। भाई काम करेंगे तो जानेंगे ना कि हमको पैसा क्या मिलेगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ अगर ये देखा जाए तो इसमें देखिए LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, JSA यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट करके, ठीक है, ये आया हुआ। और ये लेवल 2 की नौकरी है। ये क्या है? लेवल 2। लेवल 2 मतलब ये हो गया कि पे ग्रेड 1900 है, यानी इसका पे ग्रेड कितना है? 1900 है। यानी अगर जब आप इस पोस्ट पे यानी LDC पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? इसका बेसिक पे होगा 19,900 रुपया, इसका बेसिक पे होगा। उसके बाद DA है, HRA है, ठीक है, ये सारी चीजें अदर अलाउंस भी है, वो जुड़ती जाती है तो सैलरी बढ़ जाता है। यानी मान के चलिए नियर अबाउट कुछ नहीं तो 30 के आसपास जाएगा। सब जोड़ के 30 पार ही होगा, उससे कम नहीं होगा। ये जो लिखा गया है 63,200, तो इस पे ग्रेड का ये आखिरी होता है। फिर लेकिन थोड़ा समय बाद आपका प्रमोशन हो जाता है तो इस पे ग्रेड से आप 2000 पे ग्रेड में आ जाएंगे। उसके बाद इसमें देखिए DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, ये इसके 2 पोस्ट हैं। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, ठीक है, एक सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। तो जो ग्रेड A है उसमें 2 तरह के पोस्ट हैं। एक तो लेवल 4 का है और एक लेवल 5 का है। लेवल 4 मतलब 2400 पे ग्रेड और लेवल 5 मतलब 2800 पे ग्रेड। जो 2400 पे ग्रेड के हैं उनकी बेसिक सैलरी 25,500 और जो 2800 पे जाते हैं वो 29,200। ये 28,000 वाले यानी लेवल 5 वाले हो, उसमें क्या है? डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्सपर्ट हैं, यानी उनकी टाइपिंग थोड़ी सी अलग होगी।
ठीक है, होगी सबकी एक ही साथ, लेकिन उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। ठीक है, अब बात आती है ये सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये भी लेवल 4 की है, और ये जो लेवल 5 और ये जो ग्रेड ए वाले हैं, इनकी जो पोस्टिंग होगी वो डायरेक्ट मंत्रालय में होगी, कैग में। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब यहाँ जो है इस पे वैकेंसी कितनी है, थोड़ा सा ये भी जान ले भाई। देखिए वैकेंसी जो टोटल है वो आपकी है 1600, लेकिन ये एग्जैक्ट वैकेंसी नहीं है, ये टेंटेटिव है, यानी इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। आयोग इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। इसमें वैकेंसी और भी होती, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट होता था उसको इसमें से निकाल कर वो एसएससी सीजीएल में कर दिया गया, इसलिए इस बार वैकेंसी काफी कम आए हैं। ठीक है, अब बात आती है इनकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट है 18 से 27 साल, और वो भी इस डेट से 1/8/2023 से क्या होना चाहिए, 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। उसके अलावा जिनकी ज्यादा है तो जनरल में तो कोई छूट नहीं है, लेकिन एससी एसटी और ओबीसी, एससी और एसटी को 5 साल एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल, उसके साथ एक्स सर्विसमैन। ठीक है, इनकी जो कोटा है वो सबकी है, तो आप एक बार नोटिफिकेशन में जाके विस्तार से देख लीजिएगा, वहां पूरा बाकायदे लिखा गया है। अब बात आती है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो इसमें डीईओ ग्रेड ए है, ठीक है, यानी जो ग्रेड ए में डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके लिए साइंस वर्ग चाहिए। कौन सा, इंटर, यानी 10+2 साइंस वर्ग से होना चाहिए, वो भी साथ में मैथ होना चाहिए। अगर आप इंटर मैथ से पढ़े हैं, टाइपिंग ठीक है आपकी, तो आपके लिए ये पोस्ट बढ़िया है। ठीक है, नहीं तो ये तो है ही है, ये तो सबके लिए बढ़िया है। जो इंटर मैथ से पढ़ा हो, साइंस बायो से पढ़ा हो, आर्ट साइंस से पढ़ा हो, चाहे जिससे पढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस वो इंटर किया होना चाहिए, एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी सब्जेक्ट से किया हो। लेकिन इसके लिए ग्रेड ए के लिए भाई आपको साइंस चाहिए, साइंस में बायोलॉजी नहीं, सिर्फ मैथ्स चाहिए, साइंस विथ मैथ्स लिखा हुआ। ठीक है, ये उसके क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो ये इसकी बेसिक जानकारियां रही। अभी हम लोग इस पे, अब इसके जो सिलेबस है किस तरह से, मान लीजिए टायर 1 का सिलेबस क्या है, टायर 2 का सिलेबस क्या है, सिलेबस दोनों का सेम है, सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं किए गए, लगभग सिलेबस सेम है, बस थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, तो वो मैं बताऊंगा भी कहाँ हुए हैं। देखा जाए सिलेबस में, टायर 1 का जो सिलेबस है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें 4 चीजें दी गई हैं। क्या क्या है भाई, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस या जीए कह लीजिए। ठीक है, जीए यानी जनरल अवेयरनेस, यानी कुछ करंट से चीजें रहेंगी। जीके यानी जनरल नॉलेज, कुछ चीजें स्टैटिक जीके जिसको कहते हैं उसकी भी रहेंगी, कुछ चीजें जीएस की रहेंगी, इतिहास भूगोल की। बात आई समझ में। मैथ 25 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर के, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। रीजनिंग भी 25 आएगा 50 नंबर का, इंग्लिश भी 25 आएगा 50 नंबर का, जीएस भी आपका आएगा 25 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। यानी हर एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो टोटल जो है 100 क्वेश्चन होंगे, यानी क्वेश्चन कितना होगा 100, और नंबर कितना होगा, वो आपका होगा 200। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा। अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, उसके साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 का। बात आई समझ में, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 का। उसके बाद आता है टायर 2 यानी मेंस। अब मेंस भी जो आपका होगा वो क्या होगा, ऑप्शनल होगा। जैसे आप देखे होंगे सीजीएल अगर मेंस आप दिए होंगे तो देखे होंगे इसी तरह का उसमें भी कुछ सिलेबस बना था और इसी तरह की चीजें आई थी। सेशन 1 में 3 सेक्शन बांटे गए हैं, और याद रखिएगा प्रत्येक सेक्शन क्वालिफाई होना अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन क्वालिफाई होना अनिवार्य है, ये सबसे बड़ी बात है इसमें, जैसे बैंक में होता है। ठीक है, अब सेक्शन 1 में क्या आएगा, मैथ और रीजनिंग, 30 क्वेश्चन मैथ का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, यानी कुल मिला के 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 60 गुणे 3 यानी 36×18 यानी 180 नंबर के मैथ और रीजनिंग हो गए। टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा। फिर सेक्शन 2 इंग्लिश और जीए, ठीक है, या जीएस कह लीजिए। इंग्लिश 40 क्वेश्चन रहेगा, ये आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, दोनों मिला के कितने होंगे 60 क्वेश्चन। यहां भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का 180 नंबर टोटल। उसके बाद जो सेक्शन 3 होगा वो आपका क्या होगा, कंप्यूटर नॉलेज,
यानी ये दोनों पेपर देने के बाद लास्ट में एक पेपर और होगा 15 मिनट का। 15 मिनट का क्या, 15 क्वेश्चन का, 45 नंबर का, कंप्यूटर का। ये आपको पास करना अनिवार्य है। अगर ये पास होंगे तभी ये सब चीजें मान्य है, नहीं तो नहीं होंगी। उसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, और याद रखिएगा उसी दिन टाइपिंग टेस्ट होगी जिस दिन आप मेंस का पेपर देंगे। तो इसलिए अगर आप टाइपिंग नहीं करते हो तो टाइपिंग करना चालू कर दीजिए अभी से, ठीक है। अब बात समझिए, टाइपिंग टेस्ट में यानी सेशन 2 में बात कर रहा है। टाइपिंग टेस्ट में 3 कैटेगरी बांटी गई है, ठीक है। एक तो ग्रेड ए वाला, DEA ग्रेड ए, ठीक है। इसमें भी जो एक्सपर्ट वाले हैं उनके लिए कुछ अलग कैटेगरी है। अब बात आ रही है DEA यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, LDC, और इनके सबके लिए टाइपिंग टेस्ट वही रहेगा और सबके लिए 15-15 मिनट मिलेगा। यानी इसका भी करेंगे तो इसके लिए भी 15 मिनट, इसका करेंगे तो इसके लिए भी 15 मिनट, इसका करेंगे तो इसके लिए भी 15 मिनट, यानी सबके लिए 15-15 मिनट आपको मिलेंगे। बात आ रही समझ में? तो ये रहा इसका पूरी की पूरी सिलेबस। अब बात समझिए, हम अपने इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग इस दोनों की तैयारी कराते हैं। लगभग मैथ में मान के चलिए जो अर्थमेटिक से रिलेटेड चैप्टर है उसमें काफी हद तक हम लोग चीजें पढ़ लिए हैं और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा गया। ये मान के चलिए अगर आप इस पे तैयारी करते हैं तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है और पूरी की पूरी चीजें बड़ी आराम से नोट्स बना के पढ़ते हुए चलिए। आपके पास अगस्त तक का समय है, यानी 2-3 महीने समय है। थोड़ी सी तैयारी, प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए, अभी से प्रैक्टिस सेट देते रहिए और याद रखिएगा सभी सेक्शनों पे ध्यान दीजिएगा, यानी सभी सब्जेक्टों पे ध्यान देना। मैथ भी करना, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, GS भी। ये मत सोचिएगा किसी एक ही सब्जेक्ट को हम खींच ले ज्यादा, नहीं। अगर किसी एक को लेके जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सब में एक एवरेज बना के चलिए, एवरेज बना के चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। मान लीजिए जैसे अभी 25 क्वेश्चन है, अगर सब मान लीजिए कौन एक में 25 में 25 कर दिए, 2 में 25 में 25 कर दिए, बाकी में 5 या 10 किए तो क्या मतलब निकलता है। लेकिन अगर सब में हम 20-20 करते हुए चलेंगे और कोनो एक होगा जो हम 25 करेंगे तो हमारे लिए कि क्या होगा, एवरेज होगा और वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा जो वो सफलता की सीढ़ी है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करते हुए चलना, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सारा सब्जेक्ट पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपके मेंस में है और ये सब्जेक्ट मेंस में प्रत्येक सेक्शन क्वालिफाई है। यानी अगर एक को सेक्शन क्वालिफाई नहीं होंगे तो सारी मेहनत बेकार है आपकी, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपको एकदम एक एक चीज पढ़ते हुए चलना है। तो यहाँ हम अपने चैनल पे ये 2 चीजें आपको पढ़ाते हैं, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। अब बड़ी विस्तार से एक एक चीज मान के चलिए SSC लेवल की चीजें पढ़ाई जाती है, SSC CGL मेंस लेवल तक की चीजें बताई गई हैं। तो CHSL MTS तो आम बात है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यही इसमें समाप्त करते हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि सर इसका पूरा सिलेबस नहीं लिखे, तो चलिए मैं थोड़ा सा मैथ का बता देता हूँ। रीजनिंग में तो कुछ बताने लायक नहीं है। रीजनिंग में जो सिलेबस है आप जान रहे हैं कि क्या है, वो जो एनालॉजी यानी सादृश्यता करके है, ठीक है। फिर आपका वो सिंबॉलिक है, अर्थमेटिकल वाली चीजें हैं, फिर न्याय निगमन से चीजें आ जा रही हैं, यानी जो न्याय निगमन यानी समझ रहे हैं कुछ कुत्ता कुछ बिल्ली वाली, उसी में फिर स्टेटमेंट पे आधारित सवाल आ जाए। तो रीजनिंग में इस तरह के सवाल आते हैं। मैथ में क्या है, आपकी बीजगणित है, अर्थमेटिक है, नंबर सिस्टम स्पेशल डाल रखा है। नंबर सिस्टम में बहुत ही विस्तार से पढ़ाया हूं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, शुरू में ही नंबर सिस्टम ही पढ़ाया गया, बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है, ये मान के चलिए। उसके बाद आपको जो अर्थमेटिक पोर्शन दिए गए वो भी पढ़ाए हैं। सिर्फ ज्योमेट्री का जो बचा हुआ यानी मेंसुरेशन जो पार्ट बचा हुआ उसी को नहीं पढ़ाया गया है, तो वो भी पढ़ा दिया जाएगा। आपके पेपर होने से पहले वो चीजें पढ़ा दी जाएगी, रिवाइज करा दिया जाएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।